हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं जीपी का टॉपिक। अभी हमने पिछले टॉपिक में यूपी डिस्कस किया और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबको पता ही है, गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी बनती कैसे? जब भी आप बात करते हो फर्स्ट टर्म की, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? सेकेंड टर्म क्या मानता है आदमी? कहता है सर यदि मैं एक पर्टिकुलर नंबर का इंटू करा दूं तो बन जाएगा सेकेंड टर्म ए आर। थर्ड टर्म क्या होगा? फिर मैंने आर का इंटू कराया तो बन गया ए आर स्क्वायर, और फिर मैंने आर का इंटू कराया तो बन गया ए आर क्यूब। यहां से हमको एक चीज दिख रही है कि आर एक दो तीन एक सीक्वेंस के साथ बढ़ रहा है। यदि मैं एन की बात करूंगा, तो क्या आएगा? ए आर की पावर एन माइनस 2। यही तो होगा टीएन हमारा। और जब ये टीएन आ जाता है, और टीएन कब आया है? जब मैं फर्स्ट टर्म दिया हो और आर दिया। इसका मतलब यहां पर आर फिक्स है। क्या फिक्स है? आर होता क्या है? व्हाट इज आर? आर इज T2 by T2, T3 by T2। इस तरह से हम लोग को आर निकल के आता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते थे सर ABC इन जीपी, तो क्या कंडीशन होगी? तो भाई आर बराबर होना चाहिए। आर क्या होता है? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो हम लोग कह सकते हैं डी बाई ए। और क्या होता है? थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म, सी बाई ए। तो यहां से क्या बन के आता है? बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो इस तरह से ये एक आपको अगला कंडीशन मिल जाता है। इसी पे वापस चलते हैं। यदि फर्स्ट टर्म गिवन था तो आपने टीएन बराबर ए आर की पावर माइनस 1। और यदि आपको लास्ट टर्म गिवन है, क्या गिवन है? लास्ट टर्म, तब कैसे करते हैं? तब इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट वाली बात नहीं है। तो वहां पर आपको क्या निकालना है? टीएन ही निकालना हो या टीपी निकालना हो, व्हाटएवर जो आप कहेंगे वो आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे अभी देखिए। इस पर आगे डिस्कशन में आता है कि सर नंबर ऑफ टर्म्स आपको 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद पर कर। जब गुणनफल दिया गया हो, प्रोडक्ट इज गिवन, और एक बार प्रोडक्ट नहीं दिया गया होगा। जब गुणनफल दिया गया हो तो नंबर मानने का जो तरीका होता है इस तरह से होता है कि आर कट जाए। और जब गुणनफल ना दिया गया हो तब कैसे कंसीडर करते हैं? यदि गुणनफल दिया गया है तब कैसे कंसीडर करते हैं? गुणनफल दिया है तो हम लोग ए बाई आर, ए और ए इस तरह से कंसीडर करते हैं। या और भी टर्म्स होंगे, इस पे आगे बढ़ाते जाएंगे। यदि हमने 5 टर्म की बात करी, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, फिर ए और फिर ए आर और ए आर स्क्वायर। इस तरह से आप कंसीडर करते हैं। यदि गुणनफल नहीं दिया गया हो तब क्या होगा? गुणनफल यदि नहीं दिया गया होगा तब बहुत सावधानी से बात ध्यान रखिएगा कि आपको कंसीडर करना पड़ेगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। इस तरह से आपको ये कंसीडर करना। तो आसान है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। आप आराम से देख लीजिए कि यदि गुणनफल दिया हो तो किस तरह से, गुणनफल नहीं दिया गया हो तो किस तरह से आप कंसीडर करते हैं। तो 2 टर्म गिवन, 2 टर्म बोलेगा तो ए और ए आर, 3 टर्म बोलेगा तो ए आर स्क्वायर। बहुत सिंपल हो जाता है। तो इस तरह से ये टर्म्स चलते हैं। और क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने में कम इंटरेस्ट आता है, न्यूमेरिकल में ज्यादा आता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस में डालता जाऊं उसके साथ मैं पूरी थ्योरी को जोड़ करके आपको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कि पहला क्वेश्चन क्या है? ये है पहला क्वेश्चन है, इफ एबीसी आर इन जीपी देन कौन सा आंसर होगा? क्या लगता है? एबीसी जब जीपी में होगा तो आप क्या कहते हो कि सर ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 4 डाल दिया जाए, या बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये तो आप कहते हो बी स्क्वायर बराबर ए सी। आपने नहीं समझ में आ रहा है तो बी स्क्वायर आपने किसका इंटू करा दिया? ए माइनस सी का इंटू करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपने किसका इंटू करा दिया? ए माइनस सी का। और इधर भी जब इधर ए माइनस सी कराया तो इधर भी आपको ए माइनस सी कराना पड़ेगा। तो क्या बन गया? बी स्क्वायर ए और माइनस का बी स्क्वायर सी, इधर ए स्क्वायर सी माइनस का ए सी स्क्वायर। माइनस वाले को एक तरफ, प्लस वाले को एक तरफ, प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या है? ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। यहां से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आएगा तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर सी कॉमन आ जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो 2 होंगे।
और यहां से आंसर आता है आपका क्या, बी स्क्वायर। ये तो हो गया इसका एक तरीका जो कि काफी बड़ा लगता है लोगों को। तो मैं कहता हूं इसकी ट्रिक जो होगी वो बहुत आसान है। ट्रिक में मैंने हमेशा कहा है कि एबीसी जीपी में है और वो इस तरह से दी गई है कि 1 to 4 मानने से उसको कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग को एबीसी 1 to 4 जिसमें सेटिस्फाई कर जाए वही आपका आंसर। और सेटिस्फाई किसमें करती है, बी में। आंसर आता है आपका बी। रखना आता ही होगा, ये ए है और ये बी होगा और ये क्या होगा बच्चे, सी होगा। आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन, 7th टर्म ऑफ सीक्वेंस √2 √10 5 √2 इज। सातवां पद क्या होगा, सातवां पद। अब इसमें आपको सिंपल सी बात समझनी है। ए क्या है, व्हाट इज इट, ए इज √2। समझ में आ गया। आर क्या है, आर निकल के आएगा √10 अपॉन √2। यहां से आर निकल के आएगा कितना, √5। आपसे पूछ रहा है T7। T7 क्या होगा, a r की पावर 6। a कितना है √2, r कितना है √5 की पावर 6। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, √5 की पावर 6। तो 5 का क्यूब हो जाएगा और 5 का क्यूब हो जाएगा 125 √2। आंसर आएगा दिस डी। ये मैथ्स है, आपको समझ के चलना पड़ेगा। चलिए अगला आसान था वो क्वेश्चन, इस पे गौर करते हैं कि व्हाट इज दिस क्वेश्चन। If the 4th, 7th and 10th term of GP is ABC respectively, then the relation between ABC आज ही डिस्कस हुआ है और ये आपको समझ में आना चाहिए। भाई 4th टर्म का मतलब क्या होगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 4th टर्म। A बराबर 4th टर्म होगा A R Q। व्हाट इज B, 7th टर्म क्या आएगा A R की पावर 6। व्हाट इज 10th टर्म A R की पावर 9। यदि मैं गौर करूं तो मेरे को ये दिख जाता है कि इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, r की पावर 12 बन जाएगा। और यदि हम इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आराम से इजीली समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से ये बात आप कह सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट करा दिया जाए और इसका स्क्वायर करा दिया जाए तो हमारा कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर जाता है, b स्क्वायर बराबर। आगे अगला क्वेश्चन, फिफ्थ, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 5, कॉमन रेशियो -5, देन दिस टर्म इज 3 1 2 5। अब आराम से कह रहे हो कि सर क्या दे रखा है आपको, टी एन दे रखा है, ए कितना है 5, -5 की पावर क्या आप बोलोगे, एन माइनस, यहां से यदि हम कट करते हैं ये 625 हो जाएगा। और यदि -5 की बात करें तो -5 कितना होगा, ये यदि हम बात करें तो क्या कहेंगे, 5 की पावर कितना 5 25 125 625। यदि हम इसको -5 की पावर 4 भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 की पावर 4 हो या माइनस, क्योंकि कंपैरिजन करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर कंपैरिजन करते हो आप पाते हो कि n-1 बराबर 4 आ गया और n बराबर यहाँ से 5 और ये आपका आंसर। तो आंसर कौन सा होगा 5। बेहद आसान। अगला नोट जरूर कर लिया करिए और स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है 2, 14 और 62 में क्या जोड़े कि वो गुणोत्तर श्रेणी हो जाए, जोड़ना है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, तो क्यों नहीं जोड़ लेते, आप सीधा जोड़िए। आप 1 जोड़ा 2 और 1 3, 15 हो गया, 2 और 15 तो 7.5 गुना हो गया, और 15 का 7.5 गुना कभी भी 63 नहीं हो सकता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा देखिए जोड़ 2 और 2 4, 14 और 2 16 और 62 और 2 64, तो 4 16 और 64 क्या लगता है, 2 जोड़ा, देखिए 4 16 और 64, यही तो बना 2 जोड़ने पर, 4 चौको 16 16 चौको 64, क्या गुणोत्तर श्रेणी नहीं होगी, क्या जोड़ने पे है 2 जोड़ने पे, तो बेहतर है कि हम क्यों x कंसीडर करें कि भाई 2 + x, या हम ये कहें कि नहीं साहब बीच वाला टर्म 14 है तो 14 + x का होल स्क्वायर b स्क्वायर बराबर ac, यहां से भी आप कर सकते हो, पर क्या ये लंबा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, और यदि हो जाएगा तो आपको तकलीफ देगा ही देगा। तो आप आराम से देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी ये कहा जाए कि क्या जोड़ा जाए कि गुणोत्तर श्रेणी में हो जाए तो बेहतर है, क्या बेहतर है, बेहतर ये है कि आपको दिए गए ऑप्शंस को गौर करके उन्हीं को जोड़ करके चेक कर लीजिए, और वो रैंडमली आप चेक कर सकते हैं। अब स्टार्ट छोटे से करिए 1 2 3 एंड दैट्स ऑल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, किसी गुणोत्तर श्रेणी का p प्लस क्यूओं पर n है। साथ मुझे लगता है कि आपको लिखना आता है कि जी हमने यहाँ पर लिखा a r की पावर p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर किसके बेटे n, और a r p माइनस क्यू माइनस 1 बराबर किसके n। इधर हमने दोनों का इंटू करा दिया तो a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, r इधर हमने प्लस जैसे इंटू कराया तो आधार समान तो घाते जुड़ जाएंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर 2p माइनस 2 तो 2 कॉमन हो गया, p माइनस 1 बराबर किसके है n इंटू, इधर हमने दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लिया। क्या ले लिया वर्गमूल, जैसे ही वर्गमूल लिया a r की पावर p माइनस 1 और वर्गमूल लिया ये क्या बन गया mn, और ये क्या बन गया बेटे ये बन गया टीपी, तो वही पूछ रहा था उसका पीवा पद क्या होगा रूट n। तो बेहतर तरीके से ए आर की पावर n माइनस 1 लगाना आ गया होगा, एनवा पर जीपी की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद धनात्मक है, टर्म्स ऑफ जीपी आर पॉजिटिव इफ ईच टर्म इज इक्वल टू द, और हो सकता है आपको ना दिख रहा हो मैं इसको नीचे कर देता हूं, दिख रहा था। चलिए if the terms of GP are positive if each term is equal to the sum of two terms that follow then the common ratio is, सर आपसे कह रहा है कि एक, अब लड़के क्या करते हैं इसको बड़ी चालाकी से करते हैं, मैं इसको एक सिंपल रिजल्ट बता देता हूँ शायद आपको समझ में आ जाए। पहला टर्म अपने आगे आने वाले if each term is equal to sum of two terms that follow, इसको फॉलो कौन से दो टर्म करते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर, ये इसके बराबर है। यहां से कह सकते हैं ये दोनों ए क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही यहां पर गौर करते हैं तो ये आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 बराबर 0, और यहां पर यदि इसको एक क्वाड्रेटिक कंसीडर करें तो ये कह सकते हैं आर बराबर माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 से 5 अपॉन 2, चूंकि नेगेटिव आपको लेना नहीं है। आर कैसा है यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीपीआर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तो आर को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, और क्या होगा √5 माइनस 1/2। आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो तो जरूर पूछिए। चलिए आर बराबर हमारा कितना आ गया, आर बराबर √5 माइनस 1/2। आंसर इज दिस। बेहद आसान क्वेश्चन है और ये एग्जाम में लूसेट में भी नहीं बनी, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको बेहद आसान। आप लोग कहते हैं सर पहले ही टर्म को हमने कंसीडर किया, ये हमने कंसीडर, आप दूसरे से करेंगे, दूसरे को कौन फॉलो करेगा तीसरा और चौथा, तीसरे को कौन फॉलो करेगा चौथा और पांचवा, दो टर्म को फॉलो करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेहद आसान, इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में है तो चौथा पद क्या होगा। अब यार वही है ना, लॉजिकली यदि आप सोचते हो तो आपको थोड़ा सोच आना चाहिए। यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो बीच वाले टर्म का स्क्वायर बराबर किसके होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो मतलब हम यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 2x + 2 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं 4x² + 4 + 8x बराबर, इन दोनों का प्रोडक्ट यदि हम कराते हैं तो आता है 3x² + 3x, और भी हम यदि सॉल्व करें x² + 5x + 4 बराबर 0। यहां से हम यदि सॉल्व करेंगे तो x बराबर -1 और x बराबर -2। आराम से देखिए, x बराबर -1 यहाँ पे रखते हैं तो ये -1 होता है, और ये 0 होता है, और ये भी 0 होता है, तो ये जीपी तो है नहीं, तो ये वाला टर्म जीपी कंसीडर नहीं करा जाए। -4 रखा तो क्या आएगा -4, -8 + 2 आएगा -6, और -12 + 3 आएगा -9। और यदि हम देखें तो 4 का 1.5 गुना है 6, 6 का 1.5 गुना है 9, तो 9 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा -13.5। इस तरह से हमारा 1.5 गुना जो होगा -13.5। देख लीजिए, आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो -13.5 इज द अगला असल समझ में आ रहा होगा। किसी गुणोत्तर श्रेणी से प्रथम 3 पदों का योग और प्रथम 6 पदों के योग का अनुपात 125 तथा 152 है, तो इसका सर्वनिष्पत्ति कॉमन रेशियो निकालना। देखिए हमेशा हिंदी टफ होती है एज कंपेयर टू इंग्लिश, तो प्लीज गो विद इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड द इंग्लिश।
अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी आपको, ये जब इस तरह की हिंदी आती है तब आप ये महसूस करते हैं कि काश हमने इंग्लिश में गौर किया। इसी गुणोत्तर श्रेणी के इसका टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 पदों का योग। तो क्या होगा 3 पदों का योग? यदि वही चीज है कि आप कंसीडर कहां से करते हो, ए से ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, उनका योग किसके बराबर होगा? प्रथम 6 पदों का योग। तो प्रथम 3 पदों का योग तथा प्रथम 6 पदों के योग का रेशियो दिया हुआ है। तो क्या करोगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, 5 टर्म हो गए, ए आर की पावर 5। इनका रेशियो क्या है? 125 और 152, यही तो रेशियो है इनका। और यदि ये रेशियो है, आप क्या बोलोगे, ए सबसे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यदि यहां पर गौर करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर, यही तो है। और यदि ये है, ऊपर लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर। नीचे क्या है, नीचे ये 1 प्लस, इससे 1 कॉमन ले लो, 1 प्लस आर स्क्वायर। और इससे यदि हम आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमको यहीं से दिख जाता है 1 प्लस आर प्लस बराबर कितना, 125 बटे 152। ये आपको दिख रहा होगा आराम से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब इसमें आपको ये समझना है कि जैसे ही हम इसको देखते हैं ये सब क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो 1/1 प्लस आर स्क्वायर बराबर 125 बटे 152। और यदि हम इसको पलट लें और आर स्क्वायर बराबर लिखें तो हम ये कहेंगे 152 बटे 125 माइनस 1। और यहां से यदि सॉल्व करते हैं तो 12 में 5 गया कितना, 7, और 4 में 2 गया 2, सॉरी आर क्यूब कॉमन होगा, आर क्यूब कॉमन होगा तब ये आएगा। तो आर क्यूब बराबर, वहां से पता भी चल रहा है कि 27 क्या है, क्यूब ही, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन था वो आप देख लेंगे, समझदार हैं आप। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, इसका क्यूब। तो यहां से आर की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 3/5। अब आराम से ये कह सकते हैं कि व्हाट द आंसर इज, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे क्या लिखा, एक्स वाई जेड आर इन जीपी एंड ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, देन आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन सही है। क्या लगता है कैसे करेंगे, कुछ देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात, एक्स वाई जेड यदि जीपी में है तो आप क्या बोलेंगे, आप यही तो बोलेंगे कि सर इसको कुछ नहीं करिए, आप सीधा लिखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना, एक्स जेड, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। इसका मतलब ये है कि हम इसको बराबर के कंसीडर कर लें, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड बराबर के। यहां से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू यहां से क्या आएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग बेस में ए, वाई बराबर लॉग बी बेस के, यहां से जेड बराबर क्या आ जाएगा, लॉग सी बेस के, ये एक्स वाई जेड आ जाएगा। और इन वैल्यूज को उठा के किसमें रख देंगे, ऊपर वाले में, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। इस पूरे में यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हम उठा के रख सकते हैं। तो कैसे रखेंगे, जरा देख लेते हैं। इधर हमने वैल्यू रखी, x की वैल्यू क्या है, log के बेस a, y की वैल्यू क्या है, log के बेस b, z की वैल्यू क्या है, log के बेस c। तो इसमें कोई बहुत बड़ी तकलीफ वाली बात नहीं। रखिए इधर वाई स्क्वायर क्या होगा, लॉग के बेस बी का होल स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग के बेस ए, लॉग के बेस सी, यही तो है। जैसे आपने रखा तो आपको पता है कि ये जो बेस और पावर होती है, ये आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। और यदि आप ऐसे लिख सकते हैं तो इनको भी आप आराम से log k अपॉन log a और log k अपॉन log c, ये तो लिखेंगे log k, और ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, log b का होल स्क्वायर होगा, रिवर्स कर लेते हैं, log b का होल स्क्वायर, ये ऊपर ले लिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। log b का क्या ले लिया, होल स्क्वायर। या आप इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि log a एक बार इधर ले जाएं
तो log a अपॉन log b, क्योंकि नीचे log 2 है तो log b इधर ले आए, log b अपॉन log c। यहाँ तक समझ रहे कि नहीं? जो log b का होल स्क्वायर है इसका मतलब है log b 2 बार है, एक और एक log b हमने ऊपर ले लिया और log c को इधर ले आए, तो log a या log a को इधर ले गए, तो ये बन जाता है log। प्रॉपर्टीज आती होंगी, नहीं आती होंगे भी log पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। log b bc, और इस तरह से हम ये पाते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो कौन सा है? आंसर इज बी। तो बेहद आसान है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां कीवां और आरवां पद ये है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या है। देखिए मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ नहीं समझ में आता, T की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2 और R की वैल्यू 3, 1 2 3, आप क्या मानते हो इनकी वैल्यू? 1 2 4, यही तो मानते हैं। अब वैल्यू केवल रखनी है आपको, ABC 1 2 4, कह रहा है Q माइनस R, Q माइनस R, Q माइनस R, 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1, और फिर क्या है? R माइनस P, R माइनस P कौन सा? 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2, और P माइनस 2, P माइनस 2 कौन सा हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस 2। इधर इसको प्रोडक्ट कराना है और गौर करें तो 1 बाई 1 1 4, और ये हो जाएगा 1 बाई 4, 4 to 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और आंसर इज व्हाट? आंसर इज। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर जो अभी बताया था क्या, TP बराबर TP क्या होगा? A के बराबर होगा TQ बराबर BK और TR बराबर C, वहां से भी आप निकाल सकते हो, पर वो शायद बहुत लंबा तरीका है। आप इस तरह करेंगे और बहुत एग्जाम से पूछा गया है और लूसेंट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बेहद आसान है, आप कर सकते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, इसके प्रथम पाद पर, अब जब भी हमने कहा पदों का गुणनफल दिया जाएगा, आप टर्म क्या कंसीडर करेंगे? आप यही बोलेंगे कि सर यदि 5 पदों का गुणनफल है तो हम लेंगे a बाई आर स्क्वायर, a बाई आर a आर स्क्वायर, और जैसे ऐसे करते हैं हम ये पाते हैं a की पावर 5 निकालना है, तो यही तो निकालना है a की पावर 5, और a क्या है? श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो तीसरा पद ही तो 4 है, तो a की वैल्यू कितनी की वैल्यू? 4, तो 4 5, और आंसर आ जाता है कौन सा? बेहद आसान। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी गुणनफल दिया जाएगा आपको a अपान वाले वैल्यूज कंसीडर करना है। 5 बोलेगा तो a अपान आर स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, आर फिर a फिर a आर इसको इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। चलो अगला, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3, नाइन्थ टर्म इज 16। सर बहुत आसान है, यदि आप देर से करते तो आप कर लेंगे। क्या था क्वेश्चन? फिफ्थ टर्म का मतलब यही तो लिखेंगे, a r की पावर 4 इज 1/3। नाइन्थ टर्म का मतलब क्या होगा? a r की पावर 8 इज 16 अपॉन 2। इधर दोनों को अपॉन कर देना चाहिए, a कैंसिल हो जाएगा, r की पावर कितना आ गया? r की पावर 4 आएगा, और 3 से 3 कट गया तो 16/23। यदि यहाँ पर बात करें तो ये किसका लिखा है? 2, और ये किसका है? 3, 2/3 की। अच्छा, यहाँ से r बराबर कितना आ गया हमारा? 2/3। यदि r बराबर यहाँ से 2/3 आ गया, या हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो हमको यहाँ से नजर आ रहा है कि हमारा a जो है वो कितना है? 16। यहाँ पे रख दीजिए प्लीज, 16/81, 3 से काट दिया 27, 27/16। तो ये हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर आएगा कितना? 27/16। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए T4 होता क्या है? AR³ 27 116, R³ का मतलब 2/3 × 2/3 × 2/3, और जैसे किया 3 का 9 दिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ पर आ गया हमारा 1/2, और आंसर। तो बेहद आसान है, बस आप करते जाइए। 20th टर्म ऑफ द सीरीज, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बेहद कठिन काम है। 20th टर्म कैसे निकल करके आएगा, और बेहद आसान भी है। आप देख रहे हो 2 4 6 क्या हो रहा है? इससे 2 4 6
4 हुआ, 2 बढ़ा, फिर 4, फिर 2 बढ़ा, फिर 6, फिर 2 बढ़ा। इसका मतलब वो क्या है, एपी है या जीपी? एपी है। और जैसे ही एपी है तो आप क्या कहते हो, इसको हम सब कंसीडर कर सकते हैं, इसमें 2 और बढ़ा लेना है, ये तो है। तो अब इसका कौन सा टर्म आपको देखना है, 20वां टर्म क्या होगा, 2, 4, 6। अब पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है, तो 20वां टर्म क्या होगा, 40। ऑब्वियस सी बात है। और उसमें 2 बढ़ा देंगे। भाई देखिए ना, सीरीज को यदि कॉन्टिन्यूटी देखें तो 20वां टर्म क्या होगा, पहला टर्म ये 2 है, दूसरा टर्म 4 है, मतलब डबल हो रहा है जिस टर्म की बात। अब हम 20वां टर्म की बात करेंगे तो 20 का डबल क्या होगा, 40। और उसने क्या बोला, 2 से 1 2 बढ़ा दोगे तो 20वां टर्म पूरा क्लियरली पता चल जाएगा, इंटू वाला भी। तो 40 में 2 बढ़ा दिया, कितना आ गया, 42। और 40 इंटू 40 1600, और 40 दूनी 80, तो 1680। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात। लोग इसको बहुत अजीब तरीके से करते हैं, मेरे को बहुत आसान लगता है और आपको भी लग रहा होगा आंसर। चलिए अगला टर्म, सबको पता है व्हाट द आंसर है, अभी बताया था एबीसी पीएच टर्म ऑफ। तो पी क्यू आर को क्या करना कंसीडर, T1 T2 T3, ये पी क्यू आर है। और यहाँ पर एबीसी क्या होता है, 1 to 4। सी बाई बी क्या होगा, 4/2। पावर क्या होगा, 1। फिर बी बाई ए क्या होगा, 2/1। और पावर आर का मतलब क्या है, और ए बाई सी, ए क्या है, ए क्या है बेटे, ए है यहां पर 1/4। और पावर कितनी आएगी, 2। यहां से कैलकुलेट करें, 2 का क्यूब 4 का स्क्वायर, तो 4/2 2, 2 का क्यूब 8, और 4 का वर्ग 16। जैसे कट करेंगे तो 8 दूनी 16। आंसर इज व्हाट, आंसर इज। ये ध्यान रखना है कि आंसर आएगा इसका, तो बेहद आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी का प्रथम पद ए, अंतिम पद एल तथा सर्वांत पद आर है, इस श्रेणी के पदों की संख्या क्या है। सिंपल है सर, आप देखिए ना, अंतिम पद क्या है, एल, ए आर की पावर n-1। सर लॉग में ऑप्शन है, इसका मतलब दोनों तरफ लॉग लेना है। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो क्या आएगा, लॉग एल बराबर लॉग ए प्लस n-1 लॉग आर। और जैसे ही हम यहां से r निकालने जाएंगे, n निकालने जाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि लॉग एल में क्या माइनस होगा, लॉग ए, अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग आर, और n-1 यदि यहाँ है, -1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +1। तो 1 प्लस लॉग एल माइनस लॉग ए अपॉन लॉग आर। तुरंत दिमाग में दौड़ना चाहिए। आज कोई बहुत टफ नहीं बताया गया है, अभी सब हम अगले वाली सीरीज में डिस्कस करेंगे जीपी की, और ये बहुत आसान है, इसको आप देख लीजिए। सर a x/2 log, सर बहुत आसान है RNGP। देन व्हाट इज द आंसर, ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं, दिस वन, इसको भी आप आराम से नोट कर लीजिए, और ये 4 क्वेश्चन आप स्वयं से करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।